अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस में आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग इन यूएसए। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला एक्टर जो इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग में यूएसए में, वो है सेनेट। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेनेट को। लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं, आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे दूसरे जितने एक्टर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेसिडेंट या ब्यूरोक्रेसी या स्टेट डिपार्टमेंट या सीआईए या दूसरी जितनी भी एक्टर्स इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग में, उनके बारे में जो है आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि सेनेट किस तरह इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग में, या हम इस तरह कहते हैं कि दुनिया में एक वाहिद या पावरफुल सेनेट्स में यूएसए का जो सेनेट है वो ज़्यादा पावरफुल है या एमंग पावरफुल सेनेट्स हैं। दूसरी बात ये, और इसकी वजह भी यही है कि वो ज़्यादातर सेनेट जो है, सेनेट का किरदार जो है वो ज़्यादातर फॉरेन पॉलिसी में है या फॉरेन इश्यूज़ में है या एक्सटर्नल चीज़ों में है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि सेनेट जो है ये इन्वॉल्व जो है ये पावरफुल है दुनिया में। ये भी डिस्कस करेंगे और ये इससे वाज़िह भी हो जाएगा कि किस तरह या क्यों जो है सेनेट दुनिया में या यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में किस तरह ये पावरफुल है। सबसे पहली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इस तरह है कि सेनेट, हम कहते हैं कि यूएसए के वहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरह है या पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह है कि सेनेट जो है, सेनेट का किरदार, या हम कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर है। तो सेपरेशन ऑफ पावर में हम कहते हैं कि एक आर्गन जो है दूसरे आर्गन पर, आर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं, एक आर्गन जो है दूसरे आर्गन पर जो है उनका चेक होता है, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम वहाँ पर चूँकि है, तो वहाँ पर एक आर्गन का दूसरे आर्गन पर चेक होता है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल सेनेट है या कांग्रेस है, दूसरा जो एग्जीक्यूटिव है और तीसरा जो है जुडिशरी है, तो तीनों जो है एक दूसरे पर चेक जो है या चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है वहाँ पर तीनों के दरमियान है। कॉन्स्टिट्यूशनली इस तरह है कि सेनेट, जिस तरह हमने पहली बात की कि सेनेट जो है कॉन्स्टिट्यूशनली एक पावरफुल एक्टर है इन डिसीजन मेकिंग या फॉरेन पॉलिसी में। और हम कहते हैं कि ख़ुसूसन फॉरेन पॉलिसी में या फॉरेन इश्यूज़ में टू पावरफुल एक्टर्स है, एक है प्रेसिडेंट और दूसरा है जो है वो है सेनेट। लेकिन यहाँ पर हम ये भी कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो है, और ये होना भी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनली इस तरह है या वहाँ पर सिस्टम इस तरह है कि प्रेसिडेंट जो है ये फिर सेनेट से भी इज़ मोर पावरफुल। The Constitution assigns the Senate a distinctive role in foreign policy process. Foreign policy process में एक distinctive role Constitution देता है सेनेट को। इस तरह नहीं है कि ये एक पावरफुल एक्टर बना हुआ है, लेकिन ये बनाया गया है पावरफुल एक्टर बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल टू एडवाइज द प्रेसिडेंट इन नेगोशिएशन एग्रीमेंट्स। सबसे पहला काम इनका ये है, सेनेट चूँकि ज़ाहिरी बात है जितने भी एक्टर्स है वो अपने फंक्शन से और अपनी इख्तियारात के मतलब इसी दायरेकार के अंदर जो है वो अपने फंक्शन से असरअंदाज होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर। तो सेनेट भी इस तरह है कि ये अपने फंक्शंस के ज़रिए से असरअंदाज होता है फॉरेन पॉलिसी में या फॉरेन इश्यूज़ पर या फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग पर। सबसे पहला काम इनका ये है कि प्रेसिडेंट को ये एडवाइस करते हैं एग्रीमेंट्स के बारे में, या जब एग्रीमेंट्स जो है ये नेगोशिएट होती है तो ज़ाहिरी बात है कि सेनेट जो है ये एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को। दूसरी बात ये है टू कंसेंट टू देम वंस दे हैव बीन साइंड, और जब साइन हो जाए तो ये ज़ाहिरी बात है, हम ये भी कहते हैं कि जब एग्रीमेंट साइन होते हैं, जब ट्रीटी साइन होते हैं या दूसरी चीज़ें जो है ये मतलब निगोशिएट होते हैं, तो बाद में ये इसका अप्रूवल जो है लिया जाता है अमेरिका में सेनेट से। तो जब कंसेंट भी इससे लिया जाता है जब एग्रीमेंट्स जो है ये बनते हैं। एंड टू अप्रूव प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स। और तीसरी बात यह है कि ये जितनी भी प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स हैं, ख्वाह वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो या दूसरे हायर ऑफिशल्स हो या स्टेट डिपार्टमेंट के हायर ऑफिशल हो या दूसरे डिपार्टमेंट के हायर ऑफिशल्स हो या एम्बेसडर्स हो,
या कैरियर फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स हो, लेकिन जितनी भी आसान अल्फाज में इस तरह है कि सेनेट जो है अपने फंक्शन से इस तरह असरअंदाज होता है कि एक तो ये है कि जितने भी हायर ऑफिशल्स हैं उनका अप्रूवल जो है ये देता है सेनेट। और दूसरी बात ये है कि हम कहते हैं कि ख़ुसूसन इन्हीं चीज़ों में या एग्रीमेंट्स में या ट्रीटीज़ में कि प्रेसिडेंट जो है ये अप्रूवल लेता है। एक तो ये एक वही बात भी है कि अक्सर ट्रीटीज़ जो है ये रेटिफाई होती है, तो ये दोनों दूसरे ममालिक में भी इस तरह होता है, लेकिन अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनली इस तरह है कि जब रेटिफाई होते हैं दूसरे ममालिक में तो ये इस तरह नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज़ जो है ये लाजमी होती है, लेकिन फिर ये ट्रीटीज़ की कंडीशंस में ये बात लाजमी होती है कि ये रेटिफाई हो। लेकिन यूएसए में इस तरह है कि कॉन्स्टिट्यूशनली सेनेट जो है ये अप्रूवल देता है एग्रीमेंट्स को, ट्रीटीज़ को या दूसरी चीज़ों को ये जो है अप्रूवल देता है। दूसरी बात ये है कि अपॉइंटमेंट की बात हम करते हैं। जब प्रेसिडेंट जो है एक बंदे को या हायर ऑफिशल्स को नॉमिनेट करते हैं या अपॉइंट करते हैं, बाद में ये अप्रूव होते हैं ये लोग सेनेट से। तो हम कहते हैं कि जितनी भी लोग फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में मुलव्वस है, जितनी भी लोग फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनका अप्रूवल जो है ये लिया जाता है सेनेट से या कांग्रेस से। हम ब्रॉडली स्पीकिंग हम कह सकते हैं कि कांग्रेस से, लेकिन पर्टिकुलरली सेनेट से ये अप्रूवल जो है ये लिया जाता है। दूसरी बात ये है कि 2 क्लाजेज़ हैं जिनके ज़रिए से आने वाले जो हम बताएंगे 2 क्लाजेज़ हैं जिनके ज़रिए से सेनेट जो है ये असरअंदाज होता है डायरेक्टली फॉरेन पॉलिसी डिसीजन में या फॉरेन पॉलिसी में। इनका किरदार इन्हीं 2 क्लाजेज़ से ज़्यादा जो है ये वाज़िह होता है। द फर्स्ट वन इज़ द कॉमर्स क्लास प्रोवाइड्स कांग्रेस विद द पावर टू रेगुलेट कॉमर्स ओवरसीज़। जितनी भी फॉरेन कॉमर्स है, ट्रेड से रिलेटेड, इकानमी से रिलेटेड, इकनॉमिक चीज़ जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये मतलब कांग्रेस का ये पावर है अंडर द कॉमर्स क्लास कि ये रेगुलेट करे जितनी भी फॉरेन ट्रेड है, जितनी भी फॉरेन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ है। दीज पावर्स आर समटाइम डिस्कस्ड एज सेपरेट पावर्स but they are essentially important because trade is considered to be an important form of economic diplomacy। और दूसरी बात ये है कि ये कॉमर्स क्लास जो है ये एक तो ये है कि जितनी भी ट्रेड रिलेशंस होते हैं, जितनी भी चीज़ें इकनॉमिक यूनाइटेड स्टेट्स की जितनी भी चीज़ें इकनॉमिक चीज़ें होती है बाहर, फॉरेन चीज़ें जितनी भी इकनॉमिक चीज़ें हैं वो ये अंडर द रेगुलेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ सेनेट होते हैं। दूसरी बात यह है कि कॉमर्स क्लास के ज़रिए से ये भी होता है कि सेनेट जो है ये अप्रूवल देता है जितनी भी फॉरेन फंड्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूनाइटेड स्टेट्स जो है एक मुल्क को असिस्टेंस देता है, एड देता है या लोन्स देते हैं या दूसरी चीज़ें जो है देते हैं या मिलिट्री असिस्टेंस देते हैं या इकनॉमिक असिस्टेंस देते हैं, ये सारी चीज़ें या फॉरेन जितनी भी चीज़ें हैं, फॉरेन फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेशन हो, फॉरेन एक्टिविटीज़ हो, यूनाइटेड स्टेट्स के अपनी ऑफिशियली जो मतलब शुरू हुई हो, उन्हीं चीज़ों को फंडिंग जो है ये अप्रूव होती है या फंडिंग का अप्रूवल लिया जाता है सेनेट से। कॉमर्स क्लास से ये एक अहम क्लास है। एक तो ये है कि नेगोशिएशन ट्रेड की चीज़ें जो है ये रिलेटेड है इसी क्लास को या सुपरविजन अंडर द सुपरविजन होती है सेनेट के। तीसरी बात यह है कि जितनी भी यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन एक्टिविटीज़ है, ख्वाह वो ऑपरेशंस हो, ख्वाह वो दूसरी एक्टिविटीज़ हो, CIA की एक्टिविटीज़ हो, मिलिट्री की एक्टिविटीज़ हो या जितनी भी चीज़ें हैं जिनके लिए फ़ंड्स की ज़रूरत हो, ये फ़ंड्स जो है ये मुहैया करती है सेनेट इन्हीं एक्टिविटीज़ को। तो हम कह सकते हैं या हमको इन्हीं चीज़ों से नज़र आ रहा है कि जो सेनेट है ये असरअंदाज होता है न सिर्फ फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग पर, बल्कि ये भी कि ये फॉरेन पॉलिसी डिसीजन इम्प्लीमेंट या फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पर भी ये असरअंदाज होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हम पहली बात 3 बातें तकरीबन हो चुके हैं कि ट्रीटीज़ को अप्रूवल जो है ये देता है सेनेट। दूसरी बात यह है कि जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ख़ुसूसन जो इम्प्लीमेंटेशन में जो रोल्स होते हैं, जो किरदार होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट या उनका अप्रूवल जो है लिया जाता है सेनेट से। और तीसरी बात यह है कि जितनी भी फॉरेन एक्टिविटीज़ है इनके लिए फ़ंड्स जो है
फ़ंड्स का अप्रूवल भी लिया जाता है सेनेट से, और ये भी है कि जितनी भी फॉरेन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जितनी भी ट्रेड रिलेशंस है, या जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी इकनॉमिक रिलेशन है या इकनॉमिक डिप्लोमेसी की हम बात करते हैं, तो ये रेगुलेट करती है या ये होते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ सेनेट। तीसरी बात ये है, जो दूसरा अहम क्लास है वो है द वॉर क्लास। इस तरह है कि अमेरिका में वॉर डिक्लेरेशन वॉर डिक्लेरेशन का जो काम है, या जो वॉर डिक्लेयर होता है, ये प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि अंडर दिस क्लास, वॉर क्लास जो है, कॉन्स्टिट्यूशनली सेनेट जो है, सेनेट से अप्रूवल लिया जाता है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के लिए। द वॉर पावर क्लास states that only Congress can declare war. ओनली कांग्रेस या ओनली सेनेट जो है ये वार को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन ये बाद में भी हम डिस्कस करेंगे, प्रेसिडेंट के जो प्रेसिडेंट एज अ रोल जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में हम। लेकिन ये है कि प्रेसिडेंट जो है फिर भी, या अमेरिका जो है दूसरे नामों से, फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस एक्शन या दूसरी लिमिटेड वार्स के ज़रिए से, या इस तरह टर्म्स जो है यूज़ होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि इन्हीं के ज़रिए से प्रेसिडेंट जो है फिर भी या यूनाइटेड स्टेट्स जो है विदाउट एनी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, विदाउट एनी अप्रूवल या कंसेंट सेनेट से, ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स जो है फिर भी अपने जो जितनी भी ऑपरेशंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो करते हैं, और फंड्स भी जो है मुहैया करते हैं या मुहैया किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। दिस हैज़ बीन एवोक्ड 5 टाइम्स इन द अमेरिकन हिस्ट्री। ये है कि वॉर क्लास जो है या अमेरिकन या डिक्लेरेशन ऑफ वॉर जो है अमेरिका में या सेनेट ने जो वॉर डिक्लेयर हो, ये सिर्फ अमेरिकन हिस्ट्री में 5 टाइम्स जो है ये इस तरह हुआ है। समटाइम्स दिस क्लास डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट विद व्हाट द प्रेसिडेंट वांट्स टू डू। ये है कि इसी के ज़रिए से, कॉमर्स क्लास के ज़रिए से भी, अपॉइंटमेंट के ज़रिए से भी, वॉर क्लास के ज़रिए से भी एक चेक होता है सेनेट का प्रेसिडेंट पर। दूसरी बात यह है कि ये अक्सर कन्फ्लिक्ट में होता है कि प्रेसिडेंट एक चीज़ चाहता है और सेनेट जो है दूसरा चीज़ जो है ये चाहता है, या प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट्स को, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेसिडेंट के ट्रीटीज़ को, प्रेसिडेंट के एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को सेनेट जो है ये अप्रूवल नहीं देता, तो ज़ाहिरी बात है कि दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। एज अ रिजल्ट प्रेसिडेंट, और इसी की रिज़ल्ट में, इसी के नतीजे में प्रेसिडेंट क्या करता है कि पुलिस एक्शन जो है वो लेता है। यूफेमिज्म फॉर अ मिलिट्री एक्शन अंडरटेकन विदाउट अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, कि मिलिट्री एक्शन लिया जाता है विदाउट एनी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर इन हॉस्टाइल टेरिटरी इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग वॉर। के वार्स जो है, ज़ाहिरी बात है कि अमेरिका में सिर्फ हिस्ट्री में 5 मरतबा जो है वार डिक्लेयर किया जा चुका है। और दूसरी बात यह है कि जब भी सेनेट और प्रेसिडेंट के दरमियान, पहले हम कह चुके हैं कि फॉरेन पॉलिसी में या फॉरेन इश्यूज़ पर 2 मैन एक्टर्स है, एक प्रेसिडेंट है और दूसरा जो है सेनेट है कॉन्स्टिट्यूशनली, और इसी तरह तकरीबन प्रैक्टिकली भी है कि इस तरह होता है कि जब भी प्रेसिडेंट के एक्शंस में या प्रेसिडेंट की पॉलिसीज़ में हर्डल बनती है सेनेट, तो फिर प्रेसिडेंट जो है दूसरी जो चीज़ें हैं, दूसरी जो रास्ते हैं वो इस्तेमाल करते हैं और अपनी एक्शंस को, अपनी पॉलिसीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं या अपने एक्शंस को पूरा करते हैं। आज के लेक्चर में हमने तकरीबन 4-5 चीज़ें, इस तरह अहम चीज़ें जो है ये डिस्कस की। सबसे पहला ये है कि सेनेट जो है ये अपॉइंटमेंट देता है या अप्रूवल देता है जितनी भी लोग होते हैं, हायर ऑफिशियल्स होते हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिसीजन मेकर्स भी होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में असरअंदाज होते हैं, या वो लोग होते हैं जो फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में उनका किरदार होता है। दूसरी बात यह है कि एग्रीमेंट्स की हम बात करते हैं, ख़ुसूसन ट्रेड एग्रीमेंट्स या दूसरी जो एग्रीमेंट्स है, ट्रीटीज़ है, ये रेटिफाई होती है सेनेट से, या इनका ट्रीटीज़ और इन ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स का जो है इनसे इनका अप्रूवल लिया जाता है सेनेट से। और तीसरी बात हमने कॉमर्स क्लास की कि कॉमर्स क्लास के ज़रिए से जितनी भी ट्रेड एक्टिविटीज़ है, जितनी भी कॉमर्स एक्टिविटीज़ है विद फॉरेन नेशंस, ये अंडर द रेगुलेशन और अंडर द
सुपरविजन ऑफ सेनेट होता है कि सेनेट का जो है इनका किरदार है का जितनी भी इकनॉमिक रिलेशन है इंटरनेशनल दूसरे ममालिक में। और दूसरी बात इसी क्लास में दूसरी बात यह है कि जितनी भी फॉरेन एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेशंस है या जितनी भी एक्टिविटीज़ है या असिस्टेंस देनी हो दूसरे ममालिक को, ये अप्रूव होता है या इनका अप्रूवल लिया जाता है सेनेट से। ये तीसरी बात होगी। और चौथी बात हमारे साथ वार क्लास की है कि अमेरिका जो है, अमेरिका में डिक्लेयर किया जाता है वार, या सिर्फ सेनेट जो है ये वार डिक्लेयर कर सकता है। और ये इन्हीं चीज़ों के ज़रिए से हम ये भी कहते हैं कि इनका सेनेट का एक बहुत अहम रोल है। और दूसरी बात यह है कि सेनेट एक चेक रखता है प्रेसिडेंट पर या प्रेसिडेंट के एक्शंस पर। और ज़ाहिरी बात है कि इन सारी चीज़ों से हमें ये अंदाज़ा होता है कि सेनेट जो है जो पावरफुल है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों से या इन्हीं क्लासेस से, जो वार क्लास है और कॉमर्स क्लास है या अपॉइंटमेंट्स की जो चीज़ें हैं, इन्हीं की वजह से या इन्हीं के ज़रिए से जो है एक दुनिया में एक पावरफुल सेनेट जो है ये याद किया जाता है।